अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मशीन लर्निंग की मुख्तलिफ टाइप्स जो थी उनको थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस किया, आपको दिखाया कि कौन-कौन सी मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं और इस लेक्चर से हम उन टाइप्स में एक-एक करके थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे। मिसाल के तौर पे आज हम रिग्रेशन एल्गोरिदम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से रिग्रेशन एल्गोरिदम को मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है और थोड़ी से जो कॉन्सेप्ट हैं रिग्रेशन मॉडल के जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं? मिसाल के तौर पे वो चीज़ें जो कि हमारा जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए कि उसमें कितनी एक्यूरेसी आ गई है या कितनी बेहतर वो प्रेडिक्शन कर सकता है, उसको मेज़र करने के लिए कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग में। उनको हम थोड़ा-सा देखेंगे कि वो किस लेवल पे होने चाहिए एक मॉडल को बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए। एंड पे हम देखेंगे कि डाटा क्लीनिंग क्या होती है जो कि एक बहुत ज़रूरी स्टेप है मशीन लर्निंग को डाटा जो हम यूज़ करते हैं, डाटा सेट्स जो यूज़ करते हैं, वो डाटा जो है वो बहुत वैलिड होना चाहिए वरना हमारे मॉडल के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमारा जो मॉडल ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर है, वो इस डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है और अगर डाटा क्लीन ना हो, तो मॉडल की परफ़ॉर्मेंस सही नहीं आ सकती। तो मॉडल की परफ़ॉर्मेंस बेहतर लेने के लिए हमें एक क्लीन डाटा चाहिए। डाटा क्लीन कैसे होता है, उसके स्टेप्स मैं आपको दिखाऊँगा। कि कौन-कौन से होते हैं उनका थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल जायज़ा लेंगे। जो चीज़ें आपने इन 2-3 लेक्चर्स में सीखी हैं मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग क्या होती है, डाटा सेट क्या होता है, किस तरह से डाटा जो है वो स्प्लिट होता है, ट्रेनिंग डाटा सेट क्या होता है, वैलिडेशन डाटा सेट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है, मॉडल इटसेल्फ क्या होता है और फिर मशीन लर्निंग की टाइप्स और इस लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन जो है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में आप प्रैक्टिकली अज़ूर के अंदर जब मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, तो आप यूटिलाइज़ करेंगे, आपको समझ आएगी कि ये जो चीज़ें आपने 3 लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो थ्योरी आपने समझी है, उसको आप अप्लाई करेंगे मशीन लर्निंग को कि जो प्रैक्टिकली जब आप मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, अगले प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लेक्चर के अंदर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें समझना कितना ज़रूरी था। अगर हम डायरेक्टली हैंड्स ऑन पे चले जाते, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो 2-3 लेक्चर थे, ये बहुत ज़रूरी थे आपकी वो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनाने के लिए। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के थ्रू किस तरह से मॉडल ट्रेन किया जा सकता है। थोड़ा-सा इन कॉन्सेप्ट का जायज़ा लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट की और मैं दोबारा वो जो उसका हायरार्की है वो दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से टाइप्स हैं, स्प्लिट हुई है। मशीन लर्निंग की जो मेन 2 टाइप हैं सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग। उसमें सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग की आगे 2 टाइप्स हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की आगे 2 टाइप्स हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम आज जायज़ा लेंगे रिग्रेशन का, इस हिस्से का और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में रिग्रेशन करेंगे कॉन्सेप्चुअली और इसके बाद जो अगला लेक्चर है रिग्रेशन प्रैक्टिकली हम अज़ूर पे रिग्रेशन के थ्रू मॉडल ट्रेन करके देखेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हमारी लैब का होगा हैंड्स ऑन। तो चलते हैं रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि रिग्रेशन क्या है। अच्छा, रिग्रेशन जो है वो बेसिकली न्यूमेरिक लेबल जो हैं, जो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं लेबल की, तो वो न्यूमेरिक अगर लेबल कर प्रिडिक्ट करते हैं जो ट्रेनिंग एक्चुअल जो हिस्टोरिक डाटा है उसकी बुनियाद पे, जिसमें फीचर और लेबल दोनों मौजूद होते हैं। अगर हम ये थोड़ा-सा पढ़ें तो लिखता है कि रिग्रेशन मॉडल्स आर ट्रेन्ड टू प्रिडिक्ट न्यूमेरिक लेबल वैल्यूज़ बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा दैट इंक्लूड्स बोथ फीचर एंड नोन लेबल्स। अच्छा, एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल एक पिछली लेक्चर में देखी थी कि चाय के कप जो हैं अगर हमने काउंट करने हों कि किसी हिस्टोरिकली अगर देखें तो किसी दिन यानी कि डे ऑफ द वीक हफ़्ते के जो दिन होते हैं, उनकी बुनियाद पे
या बारिश उस दिन है या नहीं है उसकी बुनियाद पे, या टेम्परेचर उस दिन कितना है उसकी बुनियाद पे कितने चाय के कप बिकेंगे किसी कैफ़े के। तो इसमें अगर हम देखें तो वैसे तो कॉलम में डेट भी है, लेकिन डेट मैटर नहीं करती इस केस में, तो हम डेट को एज अ फीचर नहीं लेंगे। डेट ज़रूर मैटर करेगा कि वो सैटरडे है या संडे है, यानी कि छुट्टी का दिन है या नहीं छुट्टी का दिन, वो मैटर करता है। वीकडेज है या वीकेंड है, ये मैटर करता है। इसी तरह बारिश है या नहीं है वो मैटर करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करती है, और टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है वो इफ़ेक्ट करता है कि अगर सर्दी है तो चाय ज़्यादा बिकेगी, अगर सर्दी नहीं है तो चाय कम बिकेगी। तो ये बेसिकली हमारे फीचर्स हैं और ये लेबल है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा-सा दोबारा देखें, तो अब शायद आपको ये बात समझ आ जाए कि मशीन लर्निंग जो रिग्रेशन मॉडल होता है ट्रेंड, वो होता है बेस्ड अपॉन के एक तो ये कि प्रिडिक्ट करता है न्यूमेरिक लेवल, ये न्यूमेरिक लेवल को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है? और जो बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा, ये हमारा ट्रेनिंग डाटा है, हिस्टोरिक डाटा है कि हिस्टोरिकली ऐसे होता है। तो हम ये डाटा जो है वो मॉडल को देंगे कि हिस्टोरिकली ऐसे होता है, और जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको अनसीन डाटा देंगे और देखेंगे कि वो कितना एक्यूरेटली अनसीन डाटा के ऊपर कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। अच्छा, और कहता है कि इंक्लूड बोथ फीचर्स एंड नोन लेबल्स। तो जो डाटा होता है बेसिकली, जो ट्रेनिंग डाटा होता है, वो फीचर्स और नोन लेबल्स, यानी कि हमने उसको ऑलरेडी बता दिया है कि ये लेबल होंगे अगर ये सूरत हाल होगी, तो ताकि उसकी ट्रेनिंग इसके ऊपर हो जाए। तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, इस तरह का जो ट्रेनिंग डाटा सेट होता है, वो रिग्रेशन के लिए यूजेबल होता है। उस रिग्रेशन मॉडल उसके ऊपर ट्रेन किया जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि मॉडल ट्रेनिंग के स्टेप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले स्टेप में डाटा जो है उसको स्प्लिट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो डाटा स्प्लिट हमने कहा था कि तकरीबन 100 अगर रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 70% जो है वो ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, बाकी जो है वो वैलिडेशन के लिए रख लेते हैं। वो वैलिडेशन डाटा होता है। तो पहले स्टेप में डाटा को स्प्लिट कर दिया जाता है, और दूसरे स्टेप में उसके ऊपर एल्गोरिदम सेलेक्ट किया जाता है कि इसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम लगाया जाएगा। और जैसे पिछली स्क्रीन में हमने देखा कि जब हमने देखा कि हमारा जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो अगर इस तरह का है, तो इसकी बेस पे जो ट्रेनिंग करने वाला है, जो जो एमएल इंजीनियर होगा, वो देख लेगा कि मुझे इसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम सूट करेगा बेस्ड अपॉन ट्रेनिंग डाटा सेट को, क्योंकि आपने एल्गोरिदम चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है अपनी डाटा की बेस पे कि आपका डाटा किस टाइप का है, उसी तरह का आप एल्गोरिदम उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि जो भी एल्गोरिदम परफेक्टली मुझे प्रिडिक्शन देगा मैं वो चूज़ करूं, ताकि मेरा जो मॉडल का रिजल्ट है ट्रेनिंग के बाद वो एक्यूरेट बेहतरीन तरीके से हो। तो जब इस एल्गोरिदम की सिलेक्शन के बाद मॉडल ट्रेनिंग हो जाएगी, मिसाल के तौर पे ये मल्टीपल आइट्रेशन में से जाएगा, और एल्गोरिदम के ऊपर हम डाटा अप्लाई करेंगे, और हम उसका रिज़ल्ट लेंगे और देखेंगे वैलिडेट करके कि क्या वो एक्यूरेटली रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये जो वैलिडेशन का डाटा होता है, ये वैलिडेशन जो वैलिडेशन डाटा सेट होता है, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग के बाद, और देखेंगे एक्यूरेसी है या नहीं है। जब हम देखेंगे कि मॉडल ट्रेन हो गया है, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे कि अच्छा, ये अब इस ट्रेनिंग लेट्स से उसकी एक आइट्रेशन होगी या मॉडल ट्रेन हो गया, तो हम उसको कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल डाटा के साथ, यानी जो प्रिडिक्शन वो मॉडल करेगा उसको हम कंपेयर करेंगे। यही स्टेप ये नीचे लिखे हुए हैं कि स्टेप 1 में क्या होता है, डाटा स्प्लिट होता है, स्प्लिट द ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डाटा रैंडमली होता है, यानी कि ये ऐसे नहीं होता कि आप तरतीब के साथ, यानी अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड हैं तो आप 1 से 70 तक जो है वो वैलिडेशन ट्रेनिंग में डाल दें, और 71 से 100 तक जो है वो वैलिडेशन में डाल दें, ऐसे नहीं होता। रैंडमली रिकॉर्ड सेलेक्ट होने हैं, लेकिन 30% जो है वो जाएगा वैलिडेशन की तरफ, 70% जो रैंडमली वो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। फिर हमने एल्गोरिदम चूज़ करना है, चूज़ रिग्रेशन एल्गोरिदम। यहाँ पे चूँकि हम रिग्रेशन की मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, तो वो रिग्रेशन मॉडल चूज़ होगा। ट्रेनिंग करेंगे, ये तीसरा स्टेप है मॉडल की, मॉडल ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन यहाँ पे होगी। और स्कोर रिजल्ट्स, कंपेयर द एक्चुअल लेबल्स विद द प्रिडिक्टेड लेबल। तो जो कुछ लेबल्स या जो कुछ रिजल्ट मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, उसको एक्चुअल जो डाटा है उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन को हम जब करते हैं, तो इसमें हम अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो लीनियर कैसे होती है। तो हम थोड़ा सा इस चीज़ का एक्सरसाइज का जायज़ा लेते हैं।
ओरिजिनल डाटा सेट ये हमारे पास है, ठीक है। इसमें से हमने रैंडमली 70% ले लिया। अगर आप देखें तो यहाँ पहला रिकॉर्ड हमारा 19 है, लेकिन हमने जो ट्रेनिंग डाटा सेट लिया उसमें से 19 को निकाल दिया है, तो हमने रैंडमली रिकॉर्ड सेलेक्ट किए। इस तरह अगला जो हमने 18 सेलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर हमने जो 12 वाला है वो निकाल दिया, तो उसकी बजाय 14 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने रैंडमली 70% जो डाटा है वो ट्रेनिंग डाटा सेट में डाल दिया। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग डाटा सेट की बेस पे हम देखेंगे ग्राफ ड्रा करके कि ये जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। अगर आप गौर करें तो अगर हम पहला रिकॉर्ड मिसाल के तौर पे लेते हैं, तो आपको ग्राफ समझने में यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आसानी होनी चाहिए। अगर जिन लोगों को ग्राफ बनाने की समझ नहीं है, तो मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा बल्कि, कि आपको ये ग्राफ समझ आ जाए। पहला रिकॉर्ड देखें, टेम्परेचर 22 है और कप ऑफ टी 129 देखे हैं। तो हमने ये देखा जो ग्राफ है, इसमें इस तरफ जो है वो नंबर ऑफ कप जो सोल्ड हुए हैं वो जा रहे हैं और इस तरफ टेम्परेचर जा रहा है। तो हमने कहा कि 22 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे देखिए 22 टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे जाता है। 22 टेम्परेचर इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन पे चले गए। अब आगे वो कहता है कप ऑफ टी कितने सोल्ड हुए हैं, 129। तो हम देखेंगे कि यहाँ से 129 कितना बनता है। लाइन 22 की तो ये आ गई। अब हमने 22 की लाइन पे 129 तक जाना है, तो अगर हम देखें तो हम ये 120 पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये 140 है, तो इसका जो सेंटर होगा तकरीबन वो 129 होगा। तो हम 22 और 129 यहाँ पे आ गया, इसको हमने डॉट लगा दिया। अगला रिकॉर्ड है 18 टेम्परेचर होगा और 158 जो है वो कप ऑफ टी होंगे। तो 18 टेम्परेचर ये बनता है, ये लाइन 18 टेम्परेचर की। हम इसके ऊपर जाते हैं और वो कहता है कि 158 कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी जो है वो 158 कहाँ पे होंगे, हम देखते हैं। यहाँ 140 होते हैं, यहाँ 160 होते हैं, तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा। तो अगर हम 18 के ऊपर ही, यानी इस पे पहले जाएं, 18 की लाइन पे डॉट को लेके जाएं और उसको लेके जाएं 158 तक, तो ये 160 की लाइन है, इससे थोड़ा सा पहले हम रुक जाएंगे, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इसी तरह हम 14 पे जाते हैं, 14 टेम्परेचर होगा और 178 कप बिकेंगे। तो 14 टेम्परेचर हमारी ये लाइन है। हम इस लाइन पे जाते हैं और 178 तक जाना है। हम देखेंगे हमने 160 क्रॉस कर लिया, आगे 180 है। 180 से थोड़ा सा पहले हमने रुक जाना है, क्योंकि ये 178 है, तो यहाँ पे डॉट लगा देना है। इसी तरह से आपने बाकी सारे डॉट अगर आप देखें, इस को एज असाइनमेंट लेके देखें, एक्सरसाइज करके देखें, तो सारे डॉट हमने इस तरह से लगाए हैं। अगला डॉट देख लेते हैं 15 का, 15 और 170। तो ये 15 जो है ये 14 और 16 के दरमियान में आएगा। तो ये हम अगर दरमियान में जाएं तो ये हमारा 15 जा रहा है और इसको हमने लगाना है 170 तक। तो अगर हम देखें तो ये हमने 160 क्रॉस कर लिया और आगे 180 से पहले दरमियान में हमने अगर रखें तो ये 170 आ जाएगा। तो ये 15 और 170 का डॉट आ जाएगा। अच्छा, अब हम जब ये सारे जो रिकॉर्ड हैं इनके डॉट्स लगाएंगे, तो हम गौर करें तो ये एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये सारे एक लाइन के ऊपर हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमें लीनियर रिग्रेशन की तरफ ले जाती है कि ये रिग्रेशन तो है। रिग्रेशन कैसे है? रिग्रेशन ऐसे है कि न्यूमेरिक लेवल है, ठीक है। जब न्यूमेरिक लेवल होंगे तो वो रिग्रेशन की खासियत है कि रिग्रेशन क्या होती है, जिसमें जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिक हो, ठीक है। और अब अगर वो रिजल्ट जो है वो एक लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, अगर हम इस डाटा को, जो ट्रेनिंग डाटा सेट है, वो एक लाइन के अंदर सारे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये लीनियर रिग्रेशन है। ये है लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो हम जो एक्सरसाइज भी करेंगे अगले लेक्चर में, वो हम लीनियर रिग्रेशन पे करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम इसको बाकायदा अप्लाई करके प्रैक्टिकली देखें कि कैसे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन होता है। अच्छा, अब मॉडल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होती हैं? ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल लोगों के लिए चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम इनको बहुत डीपली नहीं कर रहे, क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं, जो अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप, अगर जो लोग पाइथन के थ्रू ये काम करते हैं वो भी वैसे इतना डीपली इसमें नहीं जाते, क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी में फंक्शन है हर इस मैट्रिक के, तो उसमें वो फंक्शन ही कैलकुलेट कर रहा होता है। लेकिन आपको यानी इसको, जिन लोगों को बहुत बेहतर समझ होती है, वो जो बिल्कुल कोर मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, वो इनको थोड़ा डीपली समझते हैं और वो मॉडल की ट्यूनिंग और ट्रेनिंग में उनको हेल्प होती है। लेकिन आपको इसलिए ये समझना इतना ज़रूरी या इसलिए बहुत ही अर्जेंट नहीं है, क्योंकि जो आपने मॉडल ट्रेनिंग करनी है उसमें ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली एमएल डिज़ाइनर ने कर देनी है यूर के अंदर। आपने इसमें गौर क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है मिसाल के तौर पे, ये क्या है।
और ये इसका कौन सा क्या लेवल होना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कहता है कि MAE मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट्स द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज। यानी जो एवरेज डिफरेंस होता है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू जो मॉडल ने कैलकुलेट की होती है ट्रेनिंग के बाद, और एक्चुअल वैल्यू जो असल में डाटा सेट के अंदर वैल्यू होती है, उसके दरमियान वो देखता है कि डिफरेंस कितना है। तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, वो जो डिफरेंस होता है उसको वो एरर कहते हैं कि इतना डिफरेंस आया। लोअर इज बेटर, यानी ये जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही मॉडल अच्छा ट्रेन होगा। A lower MAE means the model's predictions are more accurate. अगर लोअर होगा ये नंबर तो ये ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी देगा। इसी तरह रूट मीन स्क्वायर एरर देखें तो वो भी इट्स वेरी सिमिलर। अगर आप देखें RMC मींस हाउ फार ऑफ देयर प्रेडिक्शंस आर फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज। बिल्कुल वही चीज़ कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही चीज़। और उसका भी हमें लेवल वही चाहिए, लोअर इज बेटर, कि लो होगा तो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। RMSE values show that model makes more accurate predictions, ठीक है, लोअर वैल्यूज जो है। अच्छा, रिलेटिव स्क्वायर एरर तकरीबन वही चीज। RSC quantifies the difference between a model's predictions and the actual value। बिल्कुल वही चीज के predictions और actual value में कितने वेरिएशन है वो देखता है। और लोअर इज बेटर, इसलिए लोअर होना चाहिए तो बेटर होगा। लो RSC क्लोजर टू जीरो इंडिकेट्स अ बेटर फिट एंड मोर एक्यूरेट मॉडल, ठीक है। तो ये जीरो के पास जितना पास होगा उतनी ज़्यादा हमारा मॉडल बेहतर ट्रेन होगा, बेहतर रिजल्ट देगा। अब आगे देखें, ये सारे एरर वाले हैं और सारे एरर वाले जो हैं वो लो होने चाहिए। Relative absolute error RAE measures the performance of a predictive model and is expressed in terms of a ratio। ये रेशियो की फॉर्म में होता है और इसका नंबर भी लो होना चाहिए। ये लोअर जो है इसकी रेशियो होनी चाहिए। तो ये जितने भी एरर वाले हैं ये लोअर ही होने चाहिए। अच्छा, अब अगला जो लास्ट है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इट टेल्स यू हाउ मच ऑफ द वेरिएशन इन योर डाटा कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय योर मॉडल। कि ये जो वेरिएशन है, ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये वेरिएशन क्यों है, ठीक है। और ये हायर होना चाहिए, हायर इज बेटर, कि अगर मॉडल उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है वेरिएशन की रीज़न, तो देन दैट मीन्स के वो एक बेहतर मॉडल है। हायर COD मीन्स द मॉडल इज अ बेटर फिट टू द डाटा। तो ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, ये अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स जब मॉडल ट्रेन होगा आपको नज़र आएंगे। वो जो ML है, ऑटो ML, या जो डिज़ाइनर है ML डिज़ाइनर अजूर के अंदर, वो इनको कैलकुलेट करेगा, आपको नंबर नज़र आएंगे। आप देख लेंगे कि अगर नंबर जो है वो लोअर नहीं है, फॉर एग्जांपल एरर वाले हाई हैं, तो मॉडल की ट्रेनिंग किसी दूसरे एल्गोरिथम के थ्रू करवाएंगे। जहाँ पे ये लोअर आएंगे नंबर, उसका मतलब है हमारा मॉडल बेहतर ट्रेन हो गया है। अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ है वो है डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ है? Data cleaning is preparing your data for analysis by addressing common issues such as missing values, outliers, duplicates, and inconsistencies. The quality of data directly impact model performance. जब हमने मॉडल ट्रेनिंग करनी है तो हम उसको पहले ट्रेनिंग डाटा सेट देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग डाटा सेट अगर क्लीन ना हो, यानी उसमें जो डाटा है वो अगर प्रॉपर ना हो, उसमें इनकन्सिस्टेंसीज हों या डुप्लीकेट रिकॉर्ड हों या मिसिंग वैल्यूज़ हों या आउटलायर्स हों, आउटलायर मीन के बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके उसमें कोई डाटा हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है, हम मॉडल ट्रेनिंग से पहले डाटा को क्लीन करते हैं और उसके कुछ स्टेप्स हैं। हमने वो स्टेप नहीं करने, हमने सिर्फ ML डिज़ाइनर के अंदर उसको ऐड कर देना है उस टूल को, उस स्टेप को, कि डाटा क्लीन कर दो, वो डाटा ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। हम उसको सिर्फ ये बताएंगे कौन कौन से कॉलम शामिल करने हैं डाटा क्लीनिंग के अंदर। जो जो कॉलम या फीचर हम उससे कहेंगे, वो उन फीचर के अंदर ये सारी चीज़ें देख लेगा कि मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, आउटलायर्स तो नहीं है, डुप्लीकेट्स तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, और वो उनको रिमूव कर देगा। अच्छा, पहला स्टेप है रिमूव इररेलेवेंट डाटा। अगर इररेलेवेंट डाटा है तो उसको रिमूव कर दो। दूसरा स्टेप है रिमूव इररेलेवेंट डाटा, ठीक है। तो ये फिर मेरा ख्याल है वो ये रिपीट हो गया यहाँ पे। एक में है बेसिकली डुप्लीकेट डाटा, तो ये बेसिकली जो सेकंड है वो डुप्लीकेट डाटा है। तो अगर डुप्लीकेटेड डाटा है वो यहाँ पे रिमूव होना चाहिए सेकंड स्टेप में। एरिया वैली की बजाय यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा रिमूव होगा। ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे।
अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? रिपेयर स्ट्रक्चरल एरर्स। डाटा के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एरर होते हैं। इसका ताल्लुक ये ईंटों के से या कंस्ट्रक्शन से नहीं है, गलतफहमी में ना जाइएगा। ये बेसिकली मैंने पिक्चर इसलिए यूज़ की है कि स्ट्रक्चरल एरर्स होते हैं कुछ डाटा के अंदर, तो उनको रिपेयर करना डाटा क्लीनिंग के पार्ट में आ जाता है। अच्छा, कुछ जो मिसिंग डाटा होता है, जैसे मैंने ये ईंट दिखाई है कि उसमें ईंट मिसिंग है। बेसिकली ईंट मिसिंग का मतलब ये होता है कि कुछ जो टेबल है उनके अंदर किसी रिकॉर्ड के अंदर जो है एक कॉलम का डाटा मिसिंग होता है। मिसाल के तौर पे एक रिकॉर्ड है, कस्टमर का रिकॉर्ड है, उसमें उसकी ईमेल मिसिंग है, या उसका फ़ोन नंबर मिसिंग है, या उसका लास्ट नेम मिसिंग है। तो उस मिसिंग डाटा रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाता है डाटा क्लीनिंग के अंदर, ताकि जो हमारी मॉडल की ट्रेनिंग है वो उसकी एक्यूरेसी इफेक्ट ना हो। और जो पांचवा स्टेप है वो फिल्टर आउट डाटा आउटलायर्स। फिल्टर आउट का मतलब ये है कि डाटा आउटलायर्स कुछ होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा जो रूटीन के अंदर डाटा वेरी करता है, मिसाल के तौर पे 1 और 100 के दरमियान। फॉर एग्जांपल जो चाय के कप हैं वो 200 के दरमियान बिकते हैं ऑन एवरेज किसी भी दिन, ठीक है ना। लेकिन एक दिन उसमें ऐसा ऐड हो गया जिसमें 700 समथिंग कप बिक रहे हैं, तो वो बिल्कुल कोई वो तो या तो टाइपो मिस्टेक है, या वो थोड़ा सा ना आउटलायर रिकॉर्ड उसको कहते हैं, जो हमारी बाउंड्री से बाहर है। तो उसको वो फिल्टर आउट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। वो जो नॉर्मल स्ट्रीम डाटा है उससे बहुत हट के होता है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। और जो अगला स्टेप है वो है कि वैलिडेट करते हैं कि डाटा करेक्ट है, यानी लास्ट स्टेप में मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें टेक केयर हो गई हैं या नहीं। और अगर वो टेक केयर हो गई हैं तो हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब आपने असाइनमेंट जो करनी है वो ये करनी है कि आपने जितने भी रिग्रेशन एल्गोरिदम हैं, लीनियर रिग्रेशन के अलावा भी, उनको सर्च करना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है और देखना है कि वो लीनियर रिग्रेशन से उनका क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये जो 2-3 लेक्चर हुए हैं थ्योरेटिकल, ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब आपने प्रैक्टिकली काम करना है तो वहाँ पे जो स्टेप्स होने, जो काम होना है, अगर आपको उनकी समझ नहीं होगी तो आप वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। और वो ये ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से करेंगे। जी, तो आपने देखा कि रिग्रेशन को थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा, और देखा कि रिग्रेशन के लिए जो डाटा सेट है वो किस तरह से उसको स्प्लिट किया जाता है, फिर एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है, और मॉडल ट्रेनिंग के बाद डाटा वैलिडेशन कैसे होती है, जो स्टेप मैंने आपको दिखाए 1, 2, 3 और 4, और फिर एंड पे जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट होते हैं ट्रेन मॉडल के, उनको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ये देखने के लिए कि वाकई इसमें कितनी एक्यूरेसी है या कितना एरर है। और ये एक्यूरेसी और एरर जो हैं वो मेजर होते हैं जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो एंड पे मैंने आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो थी परफॉर्मेंस के लिए, जो थोड़ी सी मुश्किल हैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। और यही वो टर्म्स हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की और मैथमेटिक्स की, जिनके बारे में आपको डराया जाता है कि अगर आपको स्टैट नहीं आता और मैथ नहीं आता तो आप एआई नहीं कर सकते, एमएल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, और आपको अभी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि जब हम प्रैक्टिकली मॉडल ट्रेन करेंगे एज़्योर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इनका नंबर लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के मॉडल के लिए, या मॉडल की बेहतर एक्यूरेसी के लिए किस इंडिकेटर को लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए। और आपने नोट किया कि ज़्यादातर को लो होना चाहिए, स्वाय जो लास्ट था कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, उसके अलावा बाकी जो थे वो सारे लो होने चाहिए, क्योंकि वो एरर से रिलेटेड थे। एरर जितना भी कम हो उतना बेहतर होता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आपको ये जो टर्म्स हैं इनको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप मॉडल ट्रेन करेंगे, क्योंकि आप ये मॉडल जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में या एक यूआई के थ्रू करेंगे, तो उसमें ये रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो डिज़ाइनर कर देगा। और ये चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि इसको लो या हाई होना चाहिए कि नहीं। और इसके अलावा आपने देखा कि डाटा क्लीनिंग के क्या स्टेप्स हैं, वो भी एक पार्ट है मॉडल ट्रेनिंग से पहले, वो होना ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्लीनिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगला जो लेक्चर है उसमें हम यही जो लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है, एल्गोरिदम है, इसके थ्रू मॉडल ट्रेन करेंगे, और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से मॉडल ट्रेन किया जाता है क्लाउड के अंदर। और यहाँ से हमारी जो एज़्योर की लैब है
वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली मॉडल ट्रेनिंग के साथ।